छुपाया तुम्हें, ख्वाबों में बसाया तुम्हें, सांसों में छुपाया तुम्हें, मिलेंगे कभी हम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। आ, आ, हा, हा, कि जीता हूँ जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। मिथिला में एक मैथिली ठाकुर हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे गाकर आज जिस प्रकार से मिथिला का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरीके से मिथिला में आपके बारे में कहा जा रहा है कि दूसरा मैथिली ठाकुर आ चुकी हैं और वो है कल्पना मंडल। पुरजोर चर्चा चल रही है, इस प्रकार से लोग पसंद कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? लोग पसंद कर रहे हैं तो क्या बताएं कैसा लग रहा है, हम तो बस प्रसन्न ही प्रसन्न हैं। मतलब बहुत खुशी हो रही है। मतलब एक समय था जब कोई मुझे जानता नहीं था, और अब एक ऐसा समय है कि हर कोई मुझे जानता है, और जिन्होंने नहीं भी जाना है तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ ज़रूर पहचानी है। तो कहने का मतलब एक कलाकार के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि उसकी आवाज़ ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। गायकी का जो सफ़र है वो कैसे शुरुआत हुआ था? गायकी का सफ़र ऐसे तो मैं बचपन से ही गाती गुनगुनाती हूँ। स्कूल ट्यूशन में, कॉलेजेस में, यूथ फेस्टिवल में, हर एक चीज़ में कोई भी कंपटीशन होता था तो हम ज़रूर जाते थे। मतलब हमारा टारगेट था, हमारे स्कूल में जब भी इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ करता था तो उसमें एक स्कूल का कंपटीशन नहीं होता था, 35 स्कूल का कंपटीशन होता था। और उस 35 स्कूल में भले ही होता था, लेकिन 35 के 35 स्कूल में गोल्ड मेडल लगातार 5 साल तक हमें मिला। वो पोजीशन हमने जाने नहीं दी, पर 10th के बाद तो स्कूल ही ख़त्म हो गया, तो उसके बाद से तो छूट गया। बाकी जब तक हम थे उस मेडल में हमने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। अभी कितने भाषा में आप गाना गाती हैं? फ़िलहाल तो चार भाषा में। कौन कौन भाषा? मराठी, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली। फ़िलहाल 1-2 नेपाली में भी गुनगुना देती हूँ मैं, जो बात है। नेपाली का गीत गुनगुनाइए। न बिरसे तिमीलाई, न पाई तिमीलाई, न बिरसे तिमीलाई, न पाई तिमीलाई, बिना अर्थ दे मांग सजाए तिमीलाई, बिना अर्थ दे मांग सजाए तिमीलाई, न बिरसे तिमीलाई, न पाई तिमीलाई, बिना अर्थ दे मांग सजाए तिमीलाई, बिना अर्थ दे मांग सजाए तिमीलाई। भारतीय जो आपके गीत सुन रहे हैं, ये नेपाली में जो आपने गाना गाया है तो नेपाली समझ नहीं पाएंगे, तो इसका भाव भी स्पष्ट कर दीजिए। न बिरसे तिमीलाई मतलब ना ही मैं आपको भूल पा रही हूँ, न पाई तिमीलाई, ना मैं आपको भूल रही हूँ, ना मैं आपको पा पा रही हूँ। ना ही हम आपको पा सकते हैं, ना ही हम आपको भूल सकते हैं। बिना अर्थ मतलब बिन वजह से आपको हमने दिल में समा के रख लिया है। मगर हम जानते हैं, एक होता है ना एक अधूरा प्यार, हम जानते हैं कि हम उन्हें पा नहीं सकते, लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से हमने उन्हें अपने दिल में बसा के रखा है। इसका यही अर्थ। जो लोग आज देख रहे हैं कि रातों रात चाहते हैं कि स्टार बन जाएं, अश्लील गीत वगैरह वायरल कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हम अश्लील गाएँगे तो हमारा बहुत नाम हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो जाएँगे। ये बिल्कुल गलत धारणाएँ हैं, लोगों के मस्तिष्क में पता नहीं क्यों ऐसे-ऐसे ख़्याल आ रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे कलाकार हैं। हाँ, लेकिन क्या करें अब समाज मैथिली समाज को हम देख रहे हैं अभी जब हम यहाँ आए, पहले तो हम यहाँ नहीं रहते थे। 2 ढाई सालों से हमने जो देखा है, अनुभव किया है, यहाँ पर अश्लील गीत को काफ़ी बजाया जाता है। तो अब ऐसे में तो उन लोगों को और उत्साह बढ़ेगा ही ना कि चलो अश्लील ही गीत बज रहा है। जहाँ देखो वहाँ अजीब-अजीब गाने बज रहे हैं, जो गाने हम अब मान लीजिए वही गाने हम घर में नहीं गुनगुना सकते हैं, लेकिन लोग बजा रहे हैं बाहर और उसमें मतलब आंटियाँ लोग, चाचियाँ लोग नाच रही है, अजीब लग रहा है। मतलब ये बहुत कहीं न कहीं समाज में देखो असर पड़ता है इसका। कलाकारों का दायित्व बनता है कि हम अच्छा गाएँ, अच्छा बोलें, अच्छा अभिनय करें, अच्छी चीज़ें लोगों को दिखाएँ। इसलिए जो अश्लील गाने वाले कलाकार हैं, हम यही बोलेंगे, हाथ जोड़ के बोलेंगे कि मतलब आप जो गा रहे हैं वो सिर्फ़ आप अपने लिए नहीं गा रहे। अब वही गीत गा के कोई किसी की बहन-बेटियों को गाए के सुनाएगा तो कितना बुरा लगेगा। वही गीत आप अपनी बहन के सामने, मम्मी के सामने नहीं ना गा सकते हैं। पापा भी कुमार सानू के फ़ैन हैं, मेरी मम्मी कल्पना पटवारी जी की फ़ैन है, जिसके कारण हमारा नाम कल्पना पड़ गया है। और हम मतलब एकदम ओल्ड सॉन्ग सुनते रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट एरा के। हमें पुराने गाने बहुत पसंद है और इसी रुचि को देख के पिताजी ने हमें सारेगामा कारवा दिया था जन्मदिन पे कि इसमें पुराने गाने हैं, तुम भरे हुए हैं, तुम जितना हो तुम बजाते रहो और सुनते रहो, काम करते रहो। तो हमारे आदर्श तो है लता मंगेशकर, लेकिन हम बनना चाहेंगे अपनी माँ जैसा। आपके द्वारा बचपन में गीत गाया जाता था जो बचपन से गाती आ रही हैं, पंख होती तो हवा में उड़ जाती रे, वो गीत गुनगुना दीजिए। हाँ, वो एक्चुअली मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा पसंद है वो गीत और हमेशा मतलब घर में भी रहूँगी तो मम्मी बोलेगी वो वाला गाना सुनाना। पंख होते तोड़ आती रे रसिया ओ ज़ालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। हो पंख होते तोड़ आती रे रसिया ओ ज़ालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। आ आ यादों में खोई पहुंची गगन में, पंछी बन के सच्ची लगन में। ओ यादों में खोई पहुंची गगन में, पंछी बन के सच्ची लगन में। दूर से देखा मौसम हंसी था, हो दूर से देखा मौसम हंसी था, आने वाले तो ही नहीं था। रसिया ओ ज़ालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। हो पंख होते तोड़ आती रे रसिया ओ ज़ालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। आ आ हो पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ओ ज़ालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। तुझे दिल का दाग दिखलाती रे, ओ तुझे दिल का दाग दिखलाती रे।